हाँ, तो पढ़ना है हमको एसिड, बेस एंड साल्ट, राइट। तो जनरली समझेंगे हम कि एसिड क्या है, फिर समझेंगे बेस क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि साल्ट क्या है ना। तो ये जो एसिड है बेटा, एसिड ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से डिराइव किया गया, एसिडस। और इस एसिडस की मीनिंग होती है सोर टू टेस्ट, सोर टू टेस्ट, स्वाद में जो खट्टा हो वो एसिड है, स्वाद में जो खट्टा हो वो एसिड है। बहुत से एसिडिक सब्सटेंस हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में भी देखते हैं, जैसे लेमन देखते हो ना, कैसा लगता है, खट्टा लगता है। जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, है ना, जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, जो जैसे फ्रूट ही ले लो आप, जो अनरिपेन कंडीशन में है, पके हुए कंडीशन में नहीं है ना, उनको जब आप खाओगे तो उनका टेस्ट कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, राइट। और ये तो हो गया एसिड, पहला कैरेक्टर क्या हो गया कि इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। तो एसिड का टेस्ट जो होता है ये कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है ना। बेस जो होते हैं, बेस, इनका टेस्ट तीखा होता है, बीटर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है, बीटर टेस्ट। और जब एसिड और बेस मिलते हैं आपस में, तीनों को मैंने कहा था ना कि आपको अलग अलग बता रहा हूं, तो जब एसिड और बेस को एक साथ मिला दिया जाता है, एसिड और बेस को, तो साल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है ना। तो इस तरह से हमको साल्ट मिल जाता है। एसिड ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनका टेस्ट शोर होता है, बेस ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो बिटर टेस्ट के होते हैं, और साल्ट वह होता है जो एसिड और बेस को समान मात्रा में मिलाने से बनता है। क्लियर है। तो आज इसी चैप्टर को हम समझेंगे, एसिड, बेस और साल्ट को। और एसिड और बेस के कंसेप्ट को बताने का काम सबसे सुटेबल आर्हेनियस ने किया। आर्हेनियस, है ना, नाम सुना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको आर्हेनियस कंसेप्ट को बताता हूँ कि आर्हेनियस कंसेप्ट क्या है। आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो आर्हेनियस कंसेप्ट में ये कहा गया, पहला उन्होंने एसिड के लिए कहा कि ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं, एसिड्स आर दोस सब्सटेंसेज व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन। जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, है ना। होता क्या है कि जैसे मान लो HCl है हमारा, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है, और ये H+ आयन जो है वो H2O के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ आयन बनाता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, है ना। ऐसा आर्हेनियस ने कहा था कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, किसमें, एसिड प्लस वाटर, जब डिसॉल्व करेंगे इसको तो ये देता क्या है, हाइड्रोनियम आयन देता है, और निगेटिव आयन देता है ना, निगेटिव आयन देता है। मतलब ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं HCl प्लस H2O, जब ये डिसॉल्व होगा तो क्या देगा, H3O+ आयन और Cl- आयन, ये है ना। वहीं आर्हेनियस ने बेस के लिए कहा था, कोई एग्जांपल दीजिए। ये एग्जांपल ही तो है। सर तो लाइफ में सेट करते हैं, लाइफ में जो है आप रिएक्शन थोड़ी कराते हो। सर नींबू पानी मिलाते हैं, नींबू जो है, अगर नींबू का रस पानी में डालते हो तो उसमें होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड, वो भी पार्शियली हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये H3O+ आयन मिलता है, और निगेटिव आयन उसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो आपको मिलता है ना। तो ऐसा आर्हेनियस ने कहा था, और ऐसा देखने को भी मिलता है। आप pH वैल्यू जो कैलकुलेट करते हो वो इसी बेस पे, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो pH वैल्यू कम होगी, क्योंकि वो एंटी लॉग होता है ना, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब कम होगा तो pH वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ऐसा बेस में होता है। और दूसरी तरफ बेस के लिए क्या कहा आर्हेनियस ने, बेस के लिए उन्होंने कहा कि अगर किसी बेस को वाटर में घोलें, बेस को हम वाटर में घोल दें, है ना, डिसॉल्व कर दें, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है ना,
हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी OH माइनस आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन है। ओके, मतलब अगर NaOH को हम बोल दें वाटर में, अगर वाटर में इसको घोलें तो ये टूट जाता है सोडियम आयन पॉजिटिव आयन में और OH माइनस आयन, तो ये OH माइनस आयन होता है। जितने भी हमारे बेसेज हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी हमारा बेस है ना। Yes. अगर इसको वाटर में हम डिजोल्व करें तो ये हमको कैल्शियम आयन देगा पॉजिटिव आयन और प्लस OH माइनस आयन देगा। तो किसी भी बेस को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे डिजोल्व किया तो कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिला, NaOH को डिजोल्व किया तो सोडियम आयन मिला और हाइड्रोक्सिल आयन मिला। Yes, sir. तो जब भी किसी बेस को हम पानी में घोलते हैं तो डिजोल्व कंडीशन में ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है। सर वो कैसे पता चला कि बेस है एसिड है, केमिकल सब्सटेंस है? देखो, अगर सिंपली आपको टच करना है तो जितने बेसेज होते हैं जब आप टच करोगे तो स्लिपरी होता है, सोप जैसी टचिंग होती है। सर चिकने हाँ, चिकनाई लिए हुए होता है, स्लिपरी टच होता है ना। बेसेज को जैसे अगर आप कहीं बेसेज के घोल को देखो जहाँ बेस घुले हुए हैं उसको टच करोगे तो स्लिपरी टच आपको जो है टच मिलेगा, जैसे सोप वगैरह का मिलता है उस तरह, है ना। सर एसिड ही होता है। एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है, उसमें ऐसा स्लिपरी टच आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझ में। और भी बहुत से टेस्ट हैं जिनसे हम पता करते हैं कि एसिड है, सॉल्यूशन दिया गया या बेस है, ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं, आगे इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। ओके, यस। तो ये हो गया सिंपली एसिड और बेस आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, अब आर्हेनियस कंसेप्ट हमारा हो गया। आर्हेनियस कंसेप्ट के बाद जनरल प्रॉपर्टीज हम समझेंगे एसिड के, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, पहली प्रॉपर्टी हमने बताया सोलिन टेस्ट होता है, सोलिन टेस्ट, है ना। और दूसरा जितने भी एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, H2SO4 एटसेट्रा, ये सभी कोरोसिव नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। मतलब इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, जिस स्किन पे अगर आपके स्किन पे पड़ गए तो उसको जला देंगे, ये इनका नेचर होता है, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। और जो है एसिड्स हमेशा लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट, है ना। इनको वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जनरली ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और एक्वियस सॉल्यूशन एसिड का जो होता है, एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन समझ लो। यस सर, पानी में हाँ, इसको कहते हैं हिंदी में जलीय विलयन, यस। जलीय विलयन, है ना। ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ये तो जनरल प्रॉपर्टी हो गई, है ना। कैसी, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। कैसी प्रॉपर्टी कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। सर तेजाब कैसा वो भी सर एसिड है ना, क्या? वो भी तो शरीर को जला देते हैं। देखो, एसिड को ही इंग्लिश में हम एसिड कह रहे हैं, उर्दू में तेजाब कहते हैं, हिंदी में अम्ल कहते हैं, समझ में आ रहा है? तेजाब उर्दू भाषा है। हाँ, उर्दू में तेजाब कहते हैं और हिंदी में अम्ल कहते हैं, और इंग्लिश में हम क्या कह रहे हैं? एसिड कह रहे हैं। क्लियर है? यस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने समझा। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड समझेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो जितने भी एसिड्स हैं, अगर पहला कहते हैं एक्शन ऑन लिटमस, एक्शन ऑन लिटमस, लिटमस को क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। पहला एक्शन हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें रिएक्शन विथ, सेकंड रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड
हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ इनका रिएक्शन क्या होता है? कार्बोनेट्स क्या होता है? अगर किसी मेटल के साथ CO3 आयन जुड़ा हुआ है, CO3 आयन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कार्बोनेट कहते हैं, है ना? अगर हाइड्रोजन भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई मेटल है फिर हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है ना, इस पे दो निगेटिव चार्ज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कहते हैं। मतलब कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। सर दो नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। नहीं, देखो जैसे इस पे दो नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बोनेट आयन पे हमने बताया कि जिसके साथ भी, जिस मेटल के साथ भी कार्बोनेट रेडिकल जुड़ा हुआ है, इसको रेडिकल कहते हैं, आयन नहीं रेडिकल कहते हैं। रेडिकल क्यों कहते हैं इसको भी जान लो, व्हाई इट इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम लिखें H+ तो इसमें एक ही तरह का एटम है ना, तो ये आयन है। यहाँ क्या है? CO3 दो माइनस है, यहाँ पे एटम कार्बन का भी है और 3 ऑक्सीजन का, तो एक तरह का नहीं है ना, तो एक तरह के एटम का कॉम्बिनेशन नहीं है इस आयन में। तो ऐसे आयन जिसमें एक से अधिक तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं, उनको आयंस न कह के, अगर उन पे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उनको रेडिकल कहते हैं, समझ में? तो कार्बोनेट रेडिकल अगर किसी भी जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हमने लिख दिया मान लो सोडियम के साथ, तो इस पे एक चार्ज होता है, तो दो सोडियम एक कार्बोनेट के साथ जुड़ेगा, तो उसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? इसको कहेंगे क्या? सोडियम कार्बोनेट। अगर मान लो कि मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट जुड़ा है MgCO3, तो इसको कहेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ में आया? तो ये कार्बोनेट रेडिकल जिस किसी के साथ भी जुड़ा है उसका नेम पहले लिखते हैं, बाद में कार्बोनेट लिख देते हैं, वो कार्बोनेट है ना। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, मान लो सोडियम का ही लें, तो सोडियम के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, CO3 जोड़ दिया, तो इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब तो समझ में आ गया होगा कि कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, समझ में आया? तो अगर ये रिएक्शन किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करता है, तो ये साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है ना। तो इसका रिएक्शन जब होता है मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और प्लस एसिड, तो ये क्या देगा? साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना। देख लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट को ही लेते हैं Na2CO3 और प्लस हम क्या करते हैं? HCl से रिएक्ट करा दें, तो 2 HCl लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करके वाटर बनाना है, तो हम 2 HCl लेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कि बनेगा क्या? 2NaCl, ये साल्ट बन गया, कॉमन साल्ट जिसको हम कहते हैं नमक, प्लस H2O बन गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए एक ऑक्सीजन के साथ, और प्लस CO2 गैस। क्लियर है रिएक्शन? कोई प्रॉब्लम है? और मान लो कि हम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वही ले लेते हैं, 2NaHCO3 को अगर हम ले लें, और इसका रिएक्शन हम किससे करा दें? मान लो कि H2SO4 से करा दें, किससे करा दें? एक ही एसिड लेना ठीक नहीं होगा, इसको कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मान लो इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड से जब करा दिया तो मिलेगा क्या हमको? मिलेगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये साल्ट हो गया, है ना, सोडियम सल्फेट ये साल्ट हो गया, और H2O वाटर हो गया, और प्लस CO2 गैस निकल गई। सब जब से रिएक्ट करते अपना अपना ऑटोमेटिक निकल जाएगा हवा में। ये गैस है ना, गैसियस स्टेट में है, तो गैस तो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये सेकेंड टाइप का रिएक्शन हो गया आपका। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हमने बताया रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते है ना, लिख लीजिए हम ये सेकेंड वाली जो प्रॉपर्टी उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता दें।
तो अब अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि कोई एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एसिडिक कैरेक्टर उसका समाप्त हो जाता है। तो कोई भी एसिड अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर देता है, साल्ट और वाटर देता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो NaCl हो गया, NaCl कह रहा है, HCl हो गया, और इसका NaOH के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें तो ये हमको क्या देगा? NaCl देगा और प्लस H2O देगा। ये साल्ट हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड। सही एसिड है बेस। कौन? सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है। साल्ट न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक। साल्ट होते हैं, कुछ एसिडिक और कुछ बेसिक भी होते हैं। ये आगे हम आपको जब साल्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे एसिडिक साल्ट क्या होता है, बेसिक साल्ट क्या होता है। ये टोटली न्यूट्रल साल्ट है, ना एसिडिक है ना बेसिक। तो सोडियम क्लोराइड मिला हमको। इसी तरह मान लो अगर हम H2SO4 का रिएक्शन करा दें NaOH से, तो 2 NaOH लेना पड़ेगा हमको, है ना। 2 NaOH लिया तो हमारा मिलेगा क्या? Na2SO4, सोडियम सल्फेट मिल गया और H2O मिलेगा, तो 2H2O, है ना। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको भी नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो, है ना। इसको कहेंगे क्या? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सल्फेट रेडिकल के साथ है तो सोडियम सल्फेट है, क्लोरीन के साथ है तो सोडियम क्लोराइड, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अगले रिएक्शन को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में यही 3-4 तरह के जो रिएक्शंस हैं एसिड के, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ही कॉमन है और आपके सिलेबस में यही 3-4 तरह के रिएक्शंस पूछे जाते हैं, तो बता दे रहा हूँ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में रिएक्शन विथ मेटल्स देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। जब मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करता है कोई एसिड तो साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। जैसे मान लो कि कोई मेटल ले लिया हमने, जिंक ले लिया और उसके साथ HCl का रिएक्शन करा दिया तो क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड मिलेगा और H2 गैस रिलीज होगी। ओके, तो हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो गया, मतलब हाँ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस, ये गैस रिलीज हो रही है, इसी का साइन है, गैस रिलीज हो रही है। तो इसी तरह कोई दूसरा भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैग्नीशियम ले लिया हमने, मैग्नीशियम भी क्या है? मेटल है, मेटल, और इसका H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दिया तो मिलेगा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बड़ा आसान है। H2 किधर एक दो से प्लस, हाँ बस सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन से क्या करेगा? सल्फेट रेडिकल को डिस्प्लेस करेगा मैग्नीशियम जो, है ना, क्योंकि नियरली जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। एक तरह से कहें तो जो आपने काइंड्स ऑफ रिएक्शन पढ़े होंगे पिछले चैप्टर उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। तो जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे मान लो कॉपर ही हो गया, कॉपर के साथ हम क्या करें? H2SO4 को रिएक्ट करा दें
तो होगा क्या, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज रही और आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल।